हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश देवांगन है और मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा तथा सातत्य। आई होप गाइस कि आप पिछला वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आप घर में सभी के साथ, सभी के पास मोबाइल का साधन तो रहता ही है, तो आप ज्यादा अच्छा होगा कि जितना भी टाइम हो सके यूज कीजिए, क्योंकि लास्ट में एग्जाम का टाइम आता है तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा पढ़ लें। तो अगर अभी से पढ़ते रहें तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और टाइम का यूज भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले तो वीडियो बना चुके हैं लेकिन मैं उसमें आपको सिलेबस नहीं बताया था कि मैंने आपको कौन कौन सा टॉपिक बताना है, उन सबको नहीं बताया था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन सा टॉपिक में पढ़ाऊंगा और कौन सी बुक मैं कंटेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा और कौन सी बुक मैं कंटेंट कर रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ये हमारा सिलेबस रहेगा जिसमें फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट 1 हो जो है कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, एडवांस कैलकुलस का। अब इसमें बचा है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, 5 यूनिट होते हैं हर एक बुक में। 3 पेपर हैं। इसका पहला पेपर जो है एडवांस कैलकुलस है, सेकंड पेपर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है और थर्ड पेपर है मैकेनिक्स। ठीक है, इन तीनों बुक्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ देखिए, यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं और नॉन नेगेटिव सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, चेन रूल, डिफरेंशिएबिलिटी, लिस्ट थ्योरम, देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डलबॉक्स थ्योरम। ठीक है, डेरिवेटिव टेलर थ्योरम विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। ये हो जाएगा हमारा यूनिट 2 हो जाएगा, जिसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3, जिसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल का पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, यूलर्स थ्योरम, होमोजेनियस फंक्शन, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, फोर्थ यूनिट में है एनवेलोप्स, इवैल्यूट्स, मैक्सिमा, मिनिमम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट है बीटा गामा फंक्शन, जो कि सबसे सिंपल यूनिट है इस पेपर का, मतलब कि एडवांस कैलकुलस का, उच्चकलन का सबसे सिंपल यूनिट है ये। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ये हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, सीमा तथा सातत्य, लिमिट एंड टी। जो बुक में कंटेंट कर रहा हूँ वो उच्चकलन की बुक है, एडवांस कैलकुलस की बुक है, और इसके ऑथर हैं एच के पाठक। एच के पाठक सर की बुक है, इसको मैं पूरा प्रेफर कर रहा हूँ। और बेसिकली इसका जो सिलेबस रहता है वो रविशंकर यूनिवर्सिटी PRSU या फिर दुर्ग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के सिमिलर रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें बिलासपुर यूनिवर्सिटी का भी आ जाता है, सागर यूनिवर्सिटी का भी आ जाता है, उन सबको भी इसमें कंटेंट करते हैं, तो सारे सिलेबस में कंटेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं लिमिट और लिमिट के बारे में। सबसे पहले लिमिट के बारे में स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। तो लिमिट कंटिन्यूटी आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो क्या होता है लिमिट की, सबसे हम देखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कहते हैं कि एक जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सीमा का अस्तित्व है। और अगर ये नॉट इक्वल आता है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट फंक्शन का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो भी इसके इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअस हो जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस अभी रिवाइज। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले एक फंक्शन जो है, हम लिमिट जो है x टेंस टू 0 माइनस लिखते हैं, या फिर इसी को 0 माइनस 0 कर दिया जाए, f(x) है। उसके बाद हम क्या करेंगे और रखेंगे x टेंस टू 0, ये हो जाएगा अब h टेंस टू 0 हो जाएगा, और f में क्या हो जाएगा 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 माइनस h हो जाएगा। अगर यही राइट हैंड लिमिट है तो इसको तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 पॉइंट के लिए हमें चेक करना है तो 0 प्लस 0 हो जाएगा,
अगर उसी के लिए ए पॉइंट के लिए चेक करते ए प्लस 0 होता, तो यहाँ पे ए प्लस ए माइनस एच हो जाता, यहाँ पे ए प्लस 0 होके एफ एक्स यहाँ पे रहता, और नेक्स्ट क्या आता हमारे पास में, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, और एफ अगर ये ए है तो ए प्लस एच हो जाता है ये, ठीक है। और यहाँ से हम जो वैल्यू निकल रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू निकल रहा है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं माइनस वाला, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, दर्शाइए कि ये अस्तित्व तो नहीं रखता है, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता करके बोला जा रहा है। फंक्शन जो हमारे पास में है एक्स माइनस मॉड एक्स है। मॉड एक्स जो फंक्शन है उसको हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू होता है माइनस एक्स जब एक्स हो लेस देन 0, मतलब निगेटिव मिलता है तो माइनस एक्स मिलता है, और प्लस एक्स कब मिलता है, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, ठीक है, और अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले, या फिर ऐसा बोल दें कि ये x हो जाएगा तो 0 प्लस एच यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे 0 माइनस एच ले लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस मिलके प्लस मिलेगा, तो 2x यहाँ पे मिलने वाला है, नीचे x मिलेगा, x और x कट जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या किए यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, उसके बाद में हम यहाँ पे h डिफाइन कर सकते थे, यहाँ पे फिलहाल नहीं किया गया है। तो x माइनस मॉड x हो गया, मॉड x का एक साइड होता है माइनस x होता है, दूसरा साइड होता है प्लस x होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। अब देखिए, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो माइनस साइड को लेंगे, ठीक है, लेस देन 0 को लेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट पे हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। वैसे तो नहीं करके बोला गया है, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो x माइनस मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0, और x माइनस माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2x मिलेगा, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 2x मिला, x और x कट गया, तो क्या बचा, 2 बचा। तो x टेंस टू 0 पर ये तो कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस नंबर को, तो वापस ये 2 मिल जाएगा। हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x माइनस मॉड x। अब ये तो हमारे पास क्या मिलना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए राइट हैंड लिमिट है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए क्या मिलेगा, प्लस x मिलेगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 मिला, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 0 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, 0 कहीं पे भी आ रहा है तो उसमें लिमिट लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या मिला, राइट हैंड लिमिट जो मिला है वो 0 मिला, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिला वो 2 मिला। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, implies that क्या हो जाएगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, या फिर लिमिट जो है, सीमा जो है अस्तित्व नहीं रखता है करके बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको आप पढ़, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा हम थोड़ा फास्ट करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास में है, e टू पावर 1 बाई एक्स है, -1 है, ठीक है, और e टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 है, अस्तित्व नहीं रखता है करके। हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या कहते हैं, लिमिट रखते हैं x टेंस टू 0 माइनस 0 हो जाएगा, और एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसी को हम चेंज करके क्या रख देंगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा, और e टू द पावर, इसी को एफ एक्स रख दी, f 0 माइनस h हो जाएगा। तो जहां जहां पे फंक्शन x है वहां वहां पे हम क्या रख देंगे, h रख देंगे, ठीक है। तो देखिए लिमिट जो होगा, लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू पावर 1 बाई 0 माइनस h हो जाएगा, -1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h हो जाएगा, और ये +1, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे 0 माइनस एच होगा, यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। तो अब देखिए e टू द पावर -1/h आया, ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर -1/h आ जाएगा। देखिए लिमिट क्या मिला हमें, लिमिट h टेंस टू 0 के लिए e टू द पावर -1/h मिला और -1 अपॉन e टू द पावर -1/h +1। और जब हम लिमिट जो है यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिलता है, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट -1 अपॉन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट +1। और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, 0 - 1 अपॉन 0 + 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर 1 अपॉन माइनस एच हो जाता, ठीक है, माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाता, तब वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर -1/x रहता तब वो 0 के बराबर होता, ठीक है, और अगर +1/x है तो वो इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे जो लिखा है इस जगह पे ये सही है, यहाँ पे जो लिखा है वो गलत है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तभी वो 0 के बराबर होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिख के बताया आपको। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है तो हम क्या डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको। इसके लिए क्या किया गया है, e टू द पावर -1/x पे यहाँ से कॉमन निकाल लिया गया है, ठीक है, e टू द पावर -1/x कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, 1 - 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x बचेगा, ठीक है, और नीचे भी e टू द पावर 1/x कॉमन निकाल देंगे तो 1 + 1 अपॉन e टू द पावर 1/x बचेगा, ये तो कट गए, तो बचा क्या 1 - 1 अपॉन e टू द पावर 1/x और 1 + 1 अपॉन e टू द पावर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखते थे, 0 + h रखते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे h की जगह क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। और जब लिमिट रखते हैं तो लिमिट जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, इनफाइनाइट मिलती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी तो 1 अपॉन, या फिर इसको ऐसा ले जाएं कि e टू द पावर -1/x हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं 1 - 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 + 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर -1/x मिलेगा, जो कि हमें 0 देगा, तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0 इक्वल टू यहाँ पे 1 मिलेगा, और पहले वाले में क्या मिला था, -1 मिला था, ठीक है, यहाँ पे -1 मिला था और भी क्या मिला है, +1 मिला है। यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, ठीक है, इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा अस्तित्व नहीं रखता है, इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है करके, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 इसके लिए देख लेते हैं। यदि फंक्शन दिया हुआ है मॉड x - 2 तो क्या फलन f(x) x = 2 पर संतत है, तो इसको देखो h से सॉल्व किया गया है। इसके लिए क्या करेंगे हम, फंक्शन जो गिवन है हमारे पास में x - 2 है, f2 = क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे क्या बोला संतत, अभी तक हम क्या किए थे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और एग्जैक्ट जो पॉइंट है उसको नहीं निकालते थे, मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए जो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट उस वैल्यू को हम डायरेक्ट रख देंगे, मतलब जो फंक्शन है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब कि हमें x = 2 पे निकालना है तो x = x - 2 है, तो जहां x है वहां पे 2 रख देंगे, ठीक है। तो f2 = क्या मिल गया, एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या मिला हमें, 0 मिला। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट है f2 + 0 हो जाएगा, और 0 की जगह h रख देंगे तो h टेंस टू 0 हो गया, क्योंकि 0 जो है h जो है 0 पे टेंड कर रहा है तभी 0 होगा, और ये कहां से कर रहा है, प्लस साइड से, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब फंक्शन जो बना हुआ है x - 2 है, तो जहां जहां x है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 + h रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 + h है। तो फिर अगर यहाँ पे 2 + h रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + h, और अलग से -2 है उसकी, इसलिए उसको -2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट गए तो क्या बचा, सिर्फ h बचा, मॉड में है इसलिए वो प्लस आ गया, तो लिमिट जो है h टेंस टू 0 पे 0 मिला, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे भी 0 मिला, राइट हैंड लिमिट पे भी 0 मिला। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारे पास आता है सेम वैसे 2 - h लेंगे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो 2 - h लेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे
2 माइनस एच आ जाएगा और अलग से जो -2 है उसको लिख देंगे। 2 और 2 फिर से कैंसिल हो गया, माइनस एच को जब मॉड लगाते हैं तो वो प्लस एच हो जाता है और प्लस एच जो है एच टेंस टू 0 पे 0 देता है। माइनस एच भी वैसे 0 देता और प्लस एच भी हमें 0 देता है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर है, एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो भी 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट पॉइंट अगर इक्वल है तो जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब कि ये संतत है, दिया गया फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पर संतत है। बाकी पॉइंट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन x इक्वल टू 2 पर ये संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखिए आगे एक और फंक्शन हमारे पास में है, निम्नलिखित फलन के सांतत्य की जांच कीजिए x इक्वल टू 0 पर। तो सबसे एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे f0 जब लिखेंगे तो f0 x इक्वल टू 0 पर क्या बोला गया है, 0 आएगा। और जब नॉट इक्वल टू 0 होगा मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए x साइन 1/x ही मिलेगा करके बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए f0 इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये जो फलन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, संतत है या नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है 0 के इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस है, संतत है, और अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा से दिया हुआ है पहले से ही डिफाइन जो किए हैं इसमें f0 इक्वल टू 0 आ गया ये। तो अब पहले f प्लस 0 प्लस 0 करेंगे मतलब कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे और फंक्शन जो है 0 प्लस h हो जाएगा। अब देखो फंक्शन जो 0 प्लस h है, जहां जहां अब x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस h 1/0 प्लस h आ गया, 0 का कोई मतलब ही नहीं है तो क्या बचेगा, h साइन 1/h बचेगा। और हम जानते हैं जो साइन की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक टेंड करता है, -1 और 1 के बीच में ही रहती है। ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा। ये तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल गया। अब h जो है h टेंस टू 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये परिमित राशि है, किसी भी फाइनाइट नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि साइन जो है -1 और 1 के बीच में परिबद्ध है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0 आ गया, एग्जैक्ट पॉइंट भी 0 आ गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर आ गया तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे और इस 0 की जगह पे क्या रख देंगे, h रख देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे। ठीक है, h टेंस टू 0 कर जो है 0 के हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसमें मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब कि वो जो फंक्शन है 0 के बराबर नहीं है, थोड़ा सा 0 लेफ्ट साइड में है, 0 से लेफ्ट साइड में। तो देखो इसके लिए हम क्या लिए, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h साइन 1/-h। तो क्या मिल जाएगा, इसके बाद में एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे मिल गया -h और साइन 1/-h। ठीक है, और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जो माइनस है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा। अगर इसको बाहर निकाल दिए माइनस को तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो h साइन 1/h बचेगा। ठीक है, h साइन 1/h बचेगा। तो सेम वैसे ही फिर से कंडीशन आ गया, h साइन 1/h आया था, ये तो फाइनाइट वैल्यू है और इसको h टेंस टू 0 पे 0 मिलता है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू और 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी किस गया, 0 के बराबर हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 के बराबर और एग्जैक्ट पॉइंट भी 0 के बराबर था। अतः हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है सभी जो 0 के बराबर है, मतलब सभी इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तो क्या हो गया, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है संतत है, दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पे संतत है। ठीक है, देखिए आगे एक और फंक्शन हमारे पास में, इसके भी संततता की जांच करनी है। मूल बिंदु पर कीजिए, मतलब हम 0 पे करेंगे, x इक्वल टू 0 पर तो दिया हुआ है 0 करके। ठीक है, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं f0 इक्वल टू 0 हो गया। अब दक्षिण सीमा मतलब इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए
लिमिट x टेंस टू 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है। हम h लगाएंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 पे 0 प्लस h, देखो फंक्शन पे जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वहां वहां 0 प्लस h आ गया, यहाँ पे 0 प्लस h आ गया, ठीक है। पावर में भी e टू द पावर में 0 प्लस h आ गया, और यहाँ पे भी e टू द पावर में 1 बाई 0 प्लस h आ गया। तो 0 का तो यहाँ पे कोई महत्व है नहीं, तो h इंटू e टू द पावर 1 बाई h प्लस 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h आ गया। अब e टू द पावर माइनस 1 e टू द पावर 1 बाई h को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम e टू द पावर h को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस 1 बाई h आ गया, ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई h आ जाएगा नीचे में, और ये वाली दोनों वैल्यू जो है कट जाएगी, ठीक है। बाहर निकलने पर ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा h अपॉन e टू द पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1, ये आ गया। उसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0 पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 पे ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या मिले e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर 1 बाई 0 मिलेगा जो कि माइनस इनफाइनाइट देगा, ठीक है। और प्लस 1, और यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो है लिमिट जो है e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे 0 मिल गया, 0 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 ही आता है, क्लियर है। तो अब देखिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हो गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लिमिट क्या आएगा, इसमें भी सेम वैसे ही, जहां जहां h था वहां पे सिर्फ माइनस h हो जाएगा, क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो 0 के लिए ही निकालेंगे 0 माइनस h। जहां जहां x था वहां पे 0 माइनस h 0 माइनस h आ गया, तो देखो यहाँ पे माइनस h और e टू द पावर माइनस 1 बाई h, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई h। हम यहाँ पे e टू द पावर 1 बाई h को बाहर इसलिए निकाले थे क्योंकि अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करे थे e टू द पावर इनफाइनाइट आ जाता, जो कि यहाँ पे इनफाइनाइट देता है, ठीक है। और ये भी हमारे पास इनफाइनाइट मिल जाता, इसलिए हमें यहाँ पे बाहर निकालना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस h है, h टेंस टू 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अपॉन 1 प्लस 0 हो गया, ठीक है। तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 हो गया, जो कि हमें 0 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, और एग्जिट पॉइंट भी 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है वो क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। आगे देखिए, और x इक्वल टू 1 पर, अब हमें 1 पर चेक करना है, अभी तक हम क्या किस पे चेक कर रहे थे, 0 पे चेक कर रहे थे, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर फलन के सांतत्य की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है, जब x ग्रेटर देन 1 होता है तब 1 माइनस x मिलेगा, और x जब जो है 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा। हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो जब राइट हैंड लिमिट लेंगे, अगर 1 पे हम लेंगे तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए x ग्रेटर देन 1 को लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 को लेना पड़ेगा, और x इक्वल टू 1 के लिए भी लेस देन को ही लेना पड़ेगा। तो जब x इक्वल टू 1 लेते हैं डायरेक्ट, मतलब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, f1 पुट करते हैं, यहाँ ये वाले वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही मिलता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा एग्जैक्ट पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस 0 कर दिए, अब लिमिट जो है h टेंस टू 0 पे हमें क्या मिला, f 1 प्लस h मिला। और अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट का यूज करें, मतलब कि हम इसको देखेंगे, राइट हैंड लिमिट है ये, क्योंकि हम x जो है राइट साइड है। अगर इस प्रकार देखा जाए, अगर ये 0 है ये 1 है, तो x जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस साइड है, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 है मतलब इस साइड है, लेस देन 1 है x जो है तो इस साइड है, और एग्जैक्ट पॉइंट है मतलब 1 पे ही वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या मिला हमें, जहां x था वहां पे हम क्या रख दिए, x जगह पे 1 प्लस एच रख दिए, तो 1 माइनस 1 प्लस एच हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस एच बचेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 पे माइनस एच जो है हमें 0 देगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट 1 माइनस 0 करना पड़ेगा, तो जहां जहां h है वो जो है माइनस एच मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब कि
ये वाला लेंगे, ठीक है, मतलब इस साइड को लेंगे, ये 1 है तो लेफ्ट साइड को लेना पड़ेगा, हम लेफ्ट साइड से 0 की ओर टेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे, तो 1 प्लस 1 माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एच रख देंगे, तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा विस्तार करिए, क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसको विस्तार करने पर 1 प्लस एच स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच हो जाएगा। ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया, और ये प्लस एच स्क्वायर हो गया और माइनस 2 एच हो गया, ठीक है। अब h टेंस टू 0 पे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये जो मिला 2, इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या मिला, 2 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमें 2 मिला, जो कि इस नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कंटिन्यूअस भी नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं है इक्वल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सीमा है, जो हमारे पास जो फंक्शन है वो असंतत है। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। हो सकता है दूसरे पॉइंट पे वो संतत होगा, लेकिन x इक्वल टू 1 पे वो असंतत है, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देखिए इसके आगे एक और क्वेश्चन है, कितना और बचा देख लेते हैं, यही लास्ट है। निम्न फलन का x इक्वल टू 0 पर संततता के लिए परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास में है, तो इसके भी सांतता की जांच करनी है हमें, मतलब वो कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको देखना है। तो एफ एक्स जो है x इक्वल टू 0 पे क्या मिला, 0 मिला। है लेस देन इक्वल टू, लेस देन के लिए, x लेस देन के लिए भी इसी को हम लेंगे, और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हम इसी फंक्शन को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड लिमिट को। तो इसमें हमें डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, बहुत सारा सॉल्व कर लिया वैसे। तो हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, e टू द पावर 1 बाई एच मिला। अब यहाँ पे e टू द पावर 1 बाई एच को अगर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दिए, h टेंस टू 0 पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे भी e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि हमें इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट देगा, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर 1 बाई एच को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर e टू द पावर 1 बाई एच को कॉमन निकाल लेते हैं, e टू द पावर 1 बाई एच कॉमन निकालिए, ऊपर क्या बचा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच बचेगा। ये दोनों कट गए, तो ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई एच। इसकी वैल्यू e टू द पावर, इसकी वैल्यू जो है h टेंस टू 0 पे क्या मिलती है, होती है, और ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, किसके बराबर हुआ, तो 1 के बराबर हो गया। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, इसमें भी सब जगह जो है x जगह पे माइनस h आ जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 1 बाई एच। अब देखो यहाँ पे माइनस आया है, तो इसको हमें ना कॉमन निकालने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, ये डायरेक्ट हमें 0 देगा, h टेंस टू 0 पे ये हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये 0 प्लस 1 मिल गया अपॉन 0 माइनस 1 मिल गया अपॉन 0 प्लस 1 मिल गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है माइनस 1 के बराबर आ रहा है, तो माइनस 1 के बराबर आ गया, यहाँ पे प्लस 1 के बराबर आ गया, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड नहीं है, तो कंटिन्यूअस होने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हम कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। हो सकता है ये फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट इंप्लाई कर देंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, संतत नहीं है करके। लिमिट डजंट एग्जिस्ट इंप्लाइज दैट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं अगर कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट इंप्लाई कर सकते हैं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कोई भी फंक्शन अगर
तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फंक्शन के ग्राफ के लिए भी हम कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बना सकते हैं कि अगर कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कहीं पे भी ब्रेक मत हो, वो चलता ही रहे। कहीं पे भी अगर ब्रेक हो गया, जैसे ये हो गया, ये ऐसे बन गया फिर यहाँ से टूट गया है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये फाइनाइट है। और यहाँ पे देखो पूरा जो है फंक्शन है कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे वो टूटा नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इससे कोई फायदा मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूँ, और अगर आपको कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।